हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरविंद लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो अरविंद लिमिटेड के अंदर हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट के दिन की, और उसके अलावा लास्ट के कुछ महीनों से क्या इसकी सिचुएशन हो रही है। आइए एक बार देखते हैं। इसके ग्राफ के ऊपर हम लोग चलेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ से एनालाइज करेंगे कि लास्ट के 3 to 6 मंथ्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है अरविंद लिमिटेड के अंदर। अगर हम लास्ट डे की बात करें तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर थी, लेकिन उस गिरावट में अपने आप को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, स्टार्टिंग में जैसे सेशन ओपन होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी गिरावट थी, उसके बाद आप देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी लॉन्ग सस्टेनेंस इसके अंदर हमें देखने को मिला था। लेकिन मार्केट ज़्यादा बेरिश हुआ था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला, एंड देन फिर मार्केट में रिकवरी आती है और ये भी रिकवर कर जाता है। लास्ट डे के अलावा लास्ट के 5 डेज़ का चार्ट देखें तो लास्ट के 5 दिन में भी आपको एक गिरावट देखने को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोनोटोनस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ संभलते संभलते गिर रहा है। अगर हम लास्ट के एक महीने की बात करें गाइस, तो एक महीने में यहाँ आप देख सकते हैं इसका लो था 65.75 का, जो कि 16 फरवरी 2021 को बनाया था, और हाई बनाया है 84.5 का 1 मार्च 2021 को। आप देखेंगे ना, लास्ट के 3 महीने की सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं। लास्ट के 3 महीने में अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं लो इसका कहाँ था, 41.5 का 22 दिसंबर 2020 को बनाया था, और हाई आप देख सकते हो 84.5 का, जो कि 1 मार्च 2021 को बनाया था। आप देख सकते हैं इतना ह्यूज रिटर्न। अगर मैं इसके परसेंटेज में बताऊं तो 70%, अगर मैं इसको बोलूं 70 प्लस में है, 70% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न हमें 3 महीने के अंदर देखने को मिला है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब अपडेट किया तो ये 48 और 50 या 51 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और आज देख सकते हैं 70s में चल रहा है। इवन 84.5 का हाई बना चुका। देखते देखते स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग गया। चलो लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखिए। लास्ट के 6 मंथ में भी अगर आप देखें तो ये आप लो देखिए इसका 28.65 का 24 सितंबर 2020 को बनाया था, और आज की डेट में आप देखें तो ये 84.5 का हाई बना चुका है 1 मार्च 2020 को, राइट। तो लास्ट के अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो जो इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है, उसको परसेंटेज में अगर आप उसको बताऊं तो 133% की तेज़ी। इतना ह्यूज तेज़ी, इतनी ह्यूज रिटर्न है इसके साथ, राइट। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ्राइडे के दिन की डिलीवरी डेटा मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। फ्राइडे को यहाँ पे एनएसई पे 6,88,393 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 62.10% की डिलीवरी उठाई गई थी। वहीं हम बीएससी की बात करें तो 82,613 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 31.62 की डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड की मार्केट कैप है 1928.98 करोड़ रुपए। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाया है अरविंद लिमिटेड ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो 1526.10 करोड़, यानी 1526 करोड़ लगभग ये दिसंबर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू गेन करता है। वहीं हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें बॉटम लाइन की तो 24.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर हम इससे लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 0.7 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था, और इससे पहले जून क्वार्टर में 95.3 करोड़ का लॉस, उससे पहले 18.5 करोड़ का लॉस, उससे पहले प्रॉफिट था, उससे पहले प्रॉफिट था, उससे पहले प्रॉफिट था, सब प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस लॉस, फिर अब इस बार फिर से प्रॉफिट में टर्न हो चुका है, राइट। तो फाइनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे तो हैं, सुधरती हुई सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं है, जो भी बताया मैंने आपको कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड बेसिस पे बताया है। स्टैंडअलोन बेसिस पे देखेंगे तो इनको नेट प्रॉफिट है 46.4 करोड़ का। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का मतलब होता है गाइस, स्टैंडअलोन प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई कंपनी का अपना कोर रेवेन्यू जो है, वहीं कंसोलिडेटेड में उसके जो सब्सिडरीज या उससे जुड़े हुए जितनी और चीज़ें एक्सटर्नल जितनी उसको इनकम गेन होती है वो सब मिला करके कंसोलिडेटेड के अंदर शो किया जाता है। अब हम लोग बात करें इसके टेक्निकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की गाइस, तो सबसे पहले मनी फ्लो इंडेक्स आप लोगों को बताना चाहूँगा अरविंद लिमिटेड का 78.4 के आसपास है, जो कि डेफिनेटली ओवरबॉट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अरविंद लिमिटेड ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो अभी आपको ये जो करेक्शन दिख रहा है, इस करेक्शन होना स्वाभाविक था, नेचुरल है, तो इसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो वो ज़रूर थोड़ा सा कम है, 59.3 है, ठीक है। और जो कि डेफिनेटली अभी इसका मनी फ्लो इंडेक्स भी सुधरेगा, थोड़ा सा डाउन होगा, उसके बाद जो है इसके अंदर हमें रिवर्सल शुरू होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है उस केस में यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 77.25 के ऊपर। उसके ऊपर भी अगर जाता है तो 78.55 के ऊपर, और उसके ऊपर जाता है तो 79.45 के ऊपर। अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 75.05 के ऊपर सपोर्ट है। उसके नीचे अगर आता है तो 74.15 के ऊपर सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर गिरता है तो 72.85 के ऊपर तीसरा सपोर्ट लगा हुआ है। डिलीवरी डेटा अगर देखें तो लास्ट डे तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी डेटा था। आई थिंक आप देखें यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 मार्च की सिचुएशन है। वीकली अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 56.3% की डिलीवरी है। वहीं मंथली अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 38.4% के आसपास की टोटल डिलीवरी है। 6 मंथ तक एवरेज अगर देखें तो 36.3% की डिलीवरी उठाई जा रही है ऑन एन एवरेज। तो अरविंद लिमिटेड के अंदर मुझे टर्न अराउंड पोटेंशियल दिखता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसके अंदर फंसे हुए हैं, अगर आप हायर लेवल पे फंस गए हैं 84-83 के आसपास, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उससे एवरेजिंग कर लीजिए, थोड़ा सा आप अगर कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं तो आप नीचे की प्राइसेस पे आप इन्फ्यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर, और ये डेफिनेटली कर सकती है, राइट। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। इसके अंदर आपने देखा है कि लास्ट के 6 मंथ में कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आंख बंद करते ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सोचने वाली बात है, इतना ह्यूज रिटर्न इतना जल्दी कम टाइम में इसके अंदर जंप देखने को मिली, जबकि जो इसके पीयर्स हैं, आलोक इंडस्ट्री को देख लीजिए कहाँ फंसा हुआ है अभी भी, 20 या 22, 23 से 24 से ऊपर जा ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं रहा, राइट। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उसके अंदर। इसके अलावा आप उसको देख लीजिए ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, हालांकि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है और वो चढ़ सकता है, उसके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है। लेकिन आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर पोटेंशियल का अता पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितना ऑपरेशन से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन कितना ओन कर रहा है। अब उसके ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो के जरिए आप लोगों को अपडेट करूंगा आलोक इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन अरविंद लिमिटेड ने लास्ट के 6 मंथ में अमेजिंग मूवमेंट दिखाया है, अमेजिंग सिचुएशन है। सो इसलिए गाइज आप लोगों को होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और डेफिनेटली इसके अंदर आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, follow the link given in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time guys in next video. Till then, take care of yourself and have a good day.